वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 17 स्लिप का पाइथन में बी क्वेश्चन। डिफाइन ए क्लास डेट डे मंथ ईयर विथ फंक्शन टू एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले इट एंड एक्सेप्ट डेट फ्रॉम यूज़र थ्रो यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन इनवैलिड डेट एक्सेप्शन इफ़ द डेट इज़ इनवैलिड। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, हम लोग को एक डेट क्लास बनाना है और उसमें फंक्शन क्या रखना है, एक एक्सेप्ट रखना है और एक डिस्प्ले रखना है। ठीक है, ये जो डे मंथ ईयर है ये आप लोग का पैरामीटर रहेगा। आप लोग यूज़र से कैसा फॉर्मेट लेना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पैरामीटराइज फंक्शन नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, क्लास भी यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले के थ्रू ही करके आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, लेकिन यूज़र से मैं यही फॉर्मेट लेने वाला हूँ, आप लोग को यही फॉर्मेट लेना है। अगर आप लोग यूज़र से फॉर्मेट नहीं लोगे तभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है वैसे, लेकिन अगर आप चाहो तो भी यूज़र से भी ले सकते हो, लेकिन वो लंबा प्रोसेस चला जाएगा। इसीलिए मैं आप लोग को शॉर्टकट एक तरीका बताऊँगा। यहाँ पे बहुत तरीके हैं इस प्रोग्राम को करने के। ठीक है, आप लोग पैटर्न को भी मैच करवा सकते हैं, लेकिन मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ, पैटर्न मैच भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो रिग्रेक्स के थ्रू होता है, आपको इंपोर्ट आर ही करना पड़ता है, तो वहाँ से भी आप लोग पैटर्न को मैच करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और सिंपल तरीका बता रहा हूँ। तो चलते हैं आइडल पे, और यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को लिखना है फ्रॉम डेट टाइम। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली डेट टाइम का जो फॉर्मेट होता है वही उठा रहा हूँ। ठीक है, उसको ही मैच करवा दूंगा, फिर बाद में यूज़र जो भी टाइप करेगा उसको मैच करवा देंगे। तो यहाँ पे डेट टाइम, उसके बाद यहाँ से हम लोग डेट को भी उठा लेते हैं। ठीक है, इन सारे चीज़ों को मैंने ले लिया है। अभी यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, हम लोग डेट टाइम के पैकेज में से ये दोनों क्लास को ले रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है। उसके बाद बोला गया था क्लास बनाने के लिए डेट का, तो यहाँ पे हम लोग डेट का क्लास बनाते हैं, डेट, और यहाँ पे हम लोग का क्लास क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं एक्सेप्ट में, और डिस्प्ले में भी हम लोग को उसी यूज़र इनपुट को यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग को ये वेरिएबल जो है ग्लोबली डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ग्लोबली डिफाइन कर देता हूँ डेट इनपुट। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे डेट इनपुट लगता हूँ, और यूज़र से हम लोग स्ट्रिंग को लेने वाले हैं, इसलिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्लास बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, यानी कि मेथड, जो कि हम लोग को बोला गया है। तो पहला है एक्सेप्ट मेथड, और यहाँ पे हम लोग को वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, ये जो डेट इनपुट है उसको एक्सेस करने के लिए सेल्फ एक क्लास इंस्टेंस क्रिएट किया है। उसके अंदर आप लोग को क्या करना है, उसको एक्सेस कर लेना है सेल्फ डॉट, और यहाँ पे आप लोग को इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो या टाइप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यूज़र से इनपुट लेना है, इनपुट, और यूज़र को मैसेज दे देना है आप लोग को। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी मैसेज दे सकते हो, एंटर डेट इन फॉर्मेट। तो यहाँ पे मैं यूज़र को पहले से ही एक फॉर्मेट दे देता हूँ ताकि उसको पता चले कि यूज़र को टाइप करना क्या है। तो यहाँ पे मैं dd टाइप कर देता हूँ पहले, स्लैश, उसके बाद ये वाला फॉर्मेट में रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं यही फॉर्मेट यूज़र को भी बता देता हूँ कि आपको यही फॉर्मेट टाइप करवाना है, मतलब कि टाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का एक्सेप्ट का काम हो चुका है, अभी हम लोग डिस्प्ले का काम करेंगे। तो यहाँ पे डिस्प्ले बनाते हैं, एक डिस्प्ले, और इसके अंदर भी आपको क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को इसके अंदर ये डेट वाला डेट इनपुट जो है हम लोग को चाहिए रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को डिस्प्ले में ट्राई कैच ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राई के अंदर हम लोग एक वैलिड डेट करके लिखता हूँ मैं, वेरिएबल वैलिड डेट। तो यहाँ पे नाम कोई भी दे सकते हो इस वैलिड डेट की जगह। तो यहाँ पे आप लोग के पास एक डेट टाइम करके आता है, तो डेट टाइम हम लोग ने जो यूज़ किया था, उसके बाद यहाँ पे str, तो यहाँ पे जो है strp टाइम होता है एक, तो यहाँ से डॉट, इसके बाद ये यूज़ करना है आपको। इसके पास कुछ पैरामीटर होते हैं, तो पहला पैरामीटर, यहाँ पे 2 पैरामीटर आपको पास करना रहता है। तो पहला पैरामीटर आपका जो भी चीज़ को चेक करवाना चाहते हो। ठीक है,
मतलब कि यहाँ पे एक तरीके का पैटर्न ही मैच हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक करवाना चाहते हैं, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इस डेट इनपुट को एक्सेस करने के लिए हम लोग को सेल्फ डॉट लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने पहला पैरामीटर ये दे दिया। अब दूसरा पैरामीटर आपका वो रहेगा कि आपका जो फॉर्मेट है वो क्या बेस पे होना चाहिए, ठीक है। आप लोग पहले मंथ चेक करवा रहे हैं, ईयर चेक करवा रहे हैं या डेट, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो आपको परसेंटेज साइन लगाना है। उसके बाद अगर डेट पहले चेक करवा रहे हो तो यहाँ पे डेट लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको स्लैश चेक करवा रहे हो तो स्लैश लिखना है। अगर ये लाइन दे रहे हो तो ये लाइन देना है यहाँ पे, ठीक है। और लेकिन यूज़र को भी वही चीज़ बता देना कि आप क्या करवाना चाहते हो, ठीक है। आप यूज़र को बताना पड़ेगा आपको कि आपको कौन सा फॉर्मेट टाइप करवाना है। तो यहाँ पे अगर आप ये डैश वाला दोगे तो यहाँ पे यूज़र को आपको बताना पड़ेगा कि आप ये डैश ऐसे लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्लैश लगाता हूँ और यहाँ पे भी मैं स्लैश कर देता हूँ। तो वैसे ही मंथ के लिए हम लोग स्मॉल डी आपका डे के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे डे होगा और स्मॉल एम आपका होगा मंथ के लिए। उसके बाद अगर आपको ईयर चाहिए तो आपको कैपिटल वाई लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ का याद रखना है बस। अगर ईयर चाहिए तो आपका कैपिटल होगा और ये कौन सा जाएगा, डेट फॉर्मेट में, ठीक है। ये एक्सेप्ट तो करेगा स्ट्रिंग में, लेकिन ये आपका डेट फॉर्मेट बना देगा, ठीक है। डॉट डेट लगाओगे, ये फंक्शन लगाते ही आपका डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो लाइन है वो स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ है, अगर आप यही लोगे तो ये वाला लाइन का मतलब है कि ये आपका एक स्ट्रिंग को लेगा, ठीक है। तो पहला पैरामीटर आपका हमेशा स्ट्रिंग रहना चाहिए, तभी ये आप लोग का कन्वर्ट होगा। उसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट लाइन में जाना है और यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा देंगे। इफ़ अगर ये वैलिडेट होता है, यहाँ पे ये वाला चीज़ मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। इसको पहले नॉट भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे मैं वैलिडेट को ही ले रहा हूँ। अगर ये वैलिडेट होता है तो यहाँ पे मैं सिंपल सा प्रिंट करवा दूँगा, किसको, वैलिडेट को, ठीक है, वैलिड डेट को। तो यहाँ पे ये जो है इसको मैं प्रिंट करवा दूँगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से स्ट्रिंग को लिया और यहाँ पे चेक किया कि वो इस डेट से मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच हो जाता है तो इसके अंदर वो स्टोर हो जाएगा। अगर वैलिडेट हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग का प्रिंट करवा रहे हैं वैलिडेट। अगर वैलिडेट नहीं होता है तो क्या करना है, तो वो कैसे करना है, तो यहाँ पे हम लोग को बोला गया था एक्सेप्शन के लिए, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे ट्राई कैच जैसा ही है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और क्या एक्सेप्ट करेंगे, वैल्यू एरर। यहाँ पे लिखना है वैल्यू एरर और इसके अंदर आपको मैसेज देना है, आपका जो भी मैसेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करके मैसेज दे देता हूँ इनवैलिड डेट। तो ये वाला मैं मैसेज दे देता हूँ, आप लोग कोई भी नाम से मैसेज दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो फंक्शन का सारा प्रोग्राम है वो हो चुका है। अभी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है क्लास का। तो यहाँ पे क्लास का नाम लिख देते हैं डेट। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अभी इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग को बाकी के मेंबर को एक्सेस करना है, यानी कि एक्सेप्ट और डिस्प्ले। तो यहाँ पे obj.display, तो यहाँ पे ये दो चीज़ है, आप लोग को ऐसे यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो चुका है, रन करके देखते हैं। अगर कुछ एरर होगा तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको मैसेज आ गया एंटर डेट इन फॉर्मेट। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है हम लोग को आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मेट ना डालूँ, यहाँ पे कुछ भी फॉर्मेट डाल दूँ, तो यहाँ पे एंटर करने पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनवैलिड डेट करके आ चुका है। उसके बाद मैं अगर दोबारा रन करूँ, दोबारा रन करने के बाद यही फॉर्मेट को मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेट डालता हूँ 12 और स्लैश, उसके बाद मंथ डालता हूँ 05 स्लैश और ईयर डालता हूँ 2000, ठीक है, 2000। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो डेट है वो प्रिंट होके आ चुका है। अभी जो मेरा डेट का फॉर्मेट है वो ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो चाहे वो प्रिंट आउट में करवा सकते हो। तो यहाँ पे प्रिंट आउट भी आप लोग अपने हिसाब से करवा सकते हो, लेकिन ये जो बाय डिफ़ॉल्ट पीसी का डेट होता है वही यहाँ पे आ जाता है, ठीक है।
तो आई थिंक सो ये अमेरिकन या ब्रिटिश वाला है, तो उतना याद नहीं मुझे, लेकिन आपका ये जो है डेट है वो आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू डेट है वो आ चुका है। हम लोग ने ये फॉर्मेट दिया था यहाँ पे, और हमारा डेट यहाँ पे आ चुका है प्रिंट होके। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि डेट को कैसे प्रिंट करवाना है, और यहाँ पे ये प्रोग्राम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में।